हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए वीडियो में हो सकता है वॉइस भी थोड़ी डाउन रहे, तो आपने एडजस्ट करना है। अभी दोस्तों देखिए, यहाँ दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। अब आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देखें। मैं अपनी फैमिली के लिए बड़ा अच्छा सोचता हूँ, लेकिन जब बात दूसरे की आती है तो हम कुछ भी नहीं सोचते। यानी कि कुल मिला के मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार के किसी मेंबर के साथ गलत हो, लेकिन दूसरे के परिवार के किसी भी मेंबर के साथ गलत करने से हम कभी पीछे नहीं हटते। अपने परिवार की जो लेडी मेंबर्स होती हैं, उनकी सब चाहते हैं कि पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करे, लेकिन दूसरों के परिवार के लेडी मेंबर की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। उल्टा उन पर छिटाकशी करते हैं, उल्टा उन पर कमेंट्स करते हैं। इसी प्रकार से कोई नहीं चाहता कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे हो, लेकिन दूसरे पर झूठे मुकदमे करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, करना बड़ा आसान है कि आप झूठा मुकदमा किसी पे कर दें, परंतु कल को वह साबित नहीं होगा। और जो भी ऐसे लोग झूठे मुकदमे करते हैं, मैंने देखा कि 90% वो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा करते हैं। घर से निकलते हैं ये सोच के चलो इस मामले को निपटाते हैं, लेकिन फिर जब जिन लोगों से वो बात करते हैं, उन लोगों की गाइडेंस में आकर के वो लोग ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। या फिर दूसरा रीजन होता है अपनी ईगो में आके कि हमें इन्हें बर्बाद करना है, हमें इन्हें जेल भेजना है, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए कि आग से खेलना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि भाई आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो आपका भी, फाइनेंशियली भी बिगड़ेगा और मेंटली भी बिगड़ेगा। और अगर सामने वाला सवा शेर निकला, फिर समझ लो जिंदगी नरक बन जाएगी। तो इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप है, नहीं चल पा रहा है, किसी की भी गलती हो सकती है, हस्बैंड की भी हो सकती है, वाइफ की भी हो सकती है। अब जिसकी भी गलती है, कर क्या सकते हैं, किसी को आप सुधार तो सकते नहीं। तो सिंपल है, आपको अलग हो जाना चाहिए। अब अलग कैसे होना चाहिए? एमिकेबली अलग होना चाहिए ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आज के समय पे जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, मेंटेनेंस का केस भी इवन डाला जाता है, तो उसमें 50 चीजें गलत लिख के मेंटेनेंस मांगा जाता है। इवन वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल सिंपल मेंटेनेंस मांगेंगे तब भी आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा ट्रेंड सा सेट हो गया कि गलत ही लिखना, इल्जाम ही लगाने और तभी मेंटेनेंस लेना है। ऐसा करके क्या होता है कि सामने वाले को आप हर्ट करते हो। आज के समय पे क्या है, देखो परिस्थिति ऐसी बन चुकी कि हर एक व्यक्ति मानता है कि लड़की अगर मुकदमा डाल रही है तो सब झूठ लिखा है। और ऐसे में नुकसान उन लड़कियों का हो रहा है जो वास्तव में प्रताड़ित होती हैं। कोई अपनी कंप्लेंट लेके, शिकायत लेके थानों में जाती हैं, कोर्ट में आती हैं, तो सब मानते हैं तो सब इसने ऐसे ही लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जानने में ऐसे, जहां पर हमने देखा कि लड़कियों के साथ वास्तव में छेड़खानी होती है, लेकिन जब वो बताती है अरे तो सभी लड़कियां लगाती हैं 498 के साथ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में झूठे शिकायत जो दर्ज कराते हैं, इनकी वजह से केवल मेल्स ही नहीं, फीमेल्स भी प्रताड़ित हैं। वो बेचारी दर दर भटक रही है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इंसान है, इंसान कोई भी गलत हो सकता है। मेल भी गलत हो सकता है, फीमेल भी गलत हो सकती है, सास भी गलत हो सकती है, ससुर भी गलत हो सकता है, बहू भी गलत हो सकती है, कोई भी गलत हो सकता है। एक सीधा पैमाना लेकर के आप सबको उसमें नहीं तोल सकते। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप महिला हैं और आपका किसी भी वजह से डिस्प्यूट हो गया, आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, आप अपने मायके में आ गई हैं, तो अब आपको अपने बेहतर भविष्य की सोचनी चाहिए और आपको अपने आगे फ्यूचर की सोचनी चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों में उलझ के कोर्ट कचहरी में हो सकता है आपको थोड़ा पैसा मिल जाए, लेकिन आपका समय खराब होता है, आपका जीवन खराब होता है, आपके जीवन के जो बहुमूल्य साल हैं वो खराब हो जाते हैं। आदमी मानता है कि बढ़िया लाइफ होती है, वो क्या होती है आपकी, वही 17-18 साल से लेकर के 30-35 साल के बीच में। उसके बाद तो फिर कोई लाइफ नहीं होती ना। फिर तो वही है, आपको बस मैनेज करना होता है खुद को बीमारियों से बचा बचा करके, और वही जो गोल्डन पीरियड आप कह लें लाइफ का, वो सब आपका इसमें निकल जाता है। तो ये आपको सोचना चाहिए। मैटर वो करता है, आदमी पूरे जीवन पैसे के पीछे भागता है, पूरा जीवन लग जाता है पैसे के पीछे भागते हुए, इकट्ठा करता है, बहुत करता है। जब तक इकट्ठा होता है, उसको इंजॉय करने का टाइम आता है, तब तक टाइम खत्म हो जाता है लाइफ का, और उसको इंजॉय कर ही नहीं पाता, यहीं पे छोड़ के चला जाता है। कुछ का लूट लेते हैं, कुछ के बच्चे उड़ा देते हैं, कुछ का कुछ। तो कहने का मतलब, आपको जो भी इंजॉयमेंट करना है वो लाइफ में करना है। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। ठीक है, पैसे से आप कुछ प्लेजर्स ले सकते हो, लेकिन अगर उस पैसे को लेने के लिए आप अपनी लाइफ ही खराब कर रहे हो, तो फिर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को भी समझना चाहिए, इस बात को भूल जाओ गलती किसकी है किसकी नहीं है। क्योंकि सीधी बात है, हम मानव है, हमारा नेचर ऐसा है कि हम अपनी गलती कभी मानते नहीं। अगर मैं लड़का हूं, मैं मानूंगा मैं ठीक हूं, सारी गलती मेरी पत्नी की, और पत्नी मानेगी सारी गलती मेरे पति की। इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी यही है। इसलिए हमको इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे की लाइफ खराब करनी है, क्योंकि दूसरे की लाइफ खराब करने के चक्कर में इनडायरेक्टली हमारी भी लाइफ खराब होगी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। और वैसे भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि सही और गलत क्या है, और हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। इवन अगर कोई हमारे साथ गलत कर भी रहा है ना, तो भी हमारी सोच उससे 4 कदम ऊपर होनी चाहिए कि ठीक है वो जो कर रहा है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, हमें सही चलना है।
वो एक एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है जब सामने वाला मान ही नहीं रहा, एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया, फिर तो अच्छे से कान पकड़ के खींच दो। वो लास्ट पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, वहां तक आपको जाने ही नहीं देना चाहिए चीजों को, क्योंकि हर एक आदमी के बर्दाश्त की एक सीमा होती है, महिला की भी पुरुष की भी। जब वो टूट जाती है तो फिर वो उस बात पे आ जाता है कि मेरी भी लाइफ खराब होगी, अब तेरी भी खराब करूंगा। तो दोनों की लाइफ तो अल्टीमेटली खराब हुई ना, बच्चों की भी लाइफ खराब हुई, तो क्या फायदा मिल गया आपको। इसलिए अपना आराम से बैठ करके सेटलमेंट कर लो, सारी चीज़ों को निपटा लो। मेरी भी तबीयत खराब है, इसलिए मैं 2 दिन से सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। तबीयत ठीक होते ही फिर आ जाऊंगा मैं अपनी पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।